हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। वेलकम टू माय चैनल एके ट्यूटोरियल्स। टॉपिक में आज का टॉपिक है हमारा पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे पहले मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या क्या इस टॉपिक में हमने लर्न किया था पहले। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन न्यूमेरिकल्स, देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स। अब टॉपिक है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको लगता होगा सर ट्विंकलिंग और जो मिराज के होली फायर की जो वो टॉपिक है वो क्यों यानी स्किप किया। तो पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के बाद ही हमें मिराज समझ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले ये वाटर है, वाटर में एक लाइट से यानी लाइट ट्रैवल होते समय पहले वाटर में ट्रैवल हो रही है, बाद में एयर में यानी एंट्री करती है वो। तो सोर्स ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम, कहाँ पे लाइट सोर्स डेंसर मीडियम में है और लाइट रेज डेंसर टू रेयरर एंटर्स कर रहे हैं। तो याद होगा आपको, हमने 3 केसेस पढ़े थे। केसेस फर्स्ट थी, अगर लाइट रेज रेयरर टू डेंसर जाती है तो लाइट रेज इज टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। केसेस सेकंड में पढ़ा था, अगर लाइट रेज डेंसर टू रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है फ्रेंड्स। और केस थर्ड, इंटरफेस अगर होता है यानी आमने सामने अगर वो या फिर 90 डिग्री में या फिर डायरेक्टली परपेंडिकुलर अगर वो इंसिडेंट होती है किसी दूसरे मीडियम पे तो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, यानी सीधी जाती है, यानी एंगल चेंज नहीं होता, पास तो होती है यानी ट्रैवल तो होती है लाइट वो। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में केस सेकंड का बहुत काम है। यहाँ पे केस सेकंड में क्या था, अगर लाइट रेज किसी डेंसर से किसी रेयर में जाती है तो लाइट रेज ट्रैवल और पासेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हेयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हेयर स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन केस फर्स्ट में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी केस फर्स्ट में अगर लाइट रेज रेयर टू डेंसर जाती है तो एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल बड़ा यानी थोड़ा सा ग्रेटर था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। लेकिन यहाँ पे अगर डेंसर से रेयर जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा होता है। ठीक है। अब देखो, अब कुछ चीज, अब यहाँ पे देखो पार्शियल यानी सम पार्ट ऑफ द लाइट्स इज रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्टेड। सम पार्ट ऑफ द लाइट यानी लाइट का कुछ पार्ट पानी में रिफ्लेक्ट भी हुआ है, कुछ वापस भी आया है और कुछ रिफ्रैक्ट भी हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम पार्शियल रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल रिफ्लेक्शन। यानी व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर सम पार्ट ऑफ द लाइट्स इज सेंट बैक टू द डेंसर मीडियम। मीन्स क्या बोला इसने, अगर कोई लाइट रेज पानी में से एयर में ट्रैवल करता है तो कुछ लाइट रेज पानी में ही रिटर्न आते हैं, कुछ यानी पार्शियल यानी सम पार्ट ऑफ द लाइट्स, इसको बोलेंगे हम पार्शियल रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई डेफिनेशन पार्शियल रिफ्लेक्शन की। यानी पार्शियल रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन लाइट रेज, अब लिख के ले सकते हैं, व्हेन लाइट रेज इज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम some part of the light is reflected into same or come back into the same medium, that is source of light जहाँ से है उसी मीडियम में वो कम बैक करती है, तो उसको बोलेंगे हम पार्शियल रिफ्लेक्शन। अब देखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर पार्शियल अगर समझ में आया तो टोटल इंटरनल समझने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको लाइट कहाँ से कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, पानी में से एयर में यानी वाटर में से एयर, यानी डेंसर टू रेयर। अब ये भी मालूम हुआ कि इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक टाइम ऐसा आता है जहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा यानी थोड़ा और ग्रेटर हो जाता है, और एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। कितना? एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी नॉर्मल को जैसे वो 90 डिग्री होता है, यानी वो जो पानी का सरफेस यानी वाटर का सरफेस है
उससे वो ट्रैवल होता है, उससे वो पास होता है, ये उसको वो पैरेलल बनता है, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हो गया हमारा 90 डिग्री। अब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम IC यानी क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? इफ द लाइट रेज इज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री देन द इंसिडेंट एंगल इज सेड टू बी क्रिटिकल एंगल। कैसे कहा हमने? इफ द लाइट रेज इज इंसिडेंट और ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, if the refracted ray or the refracted ray makes an angle to the normal is 90 degree। refracted ray ने कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री का एंगल बनाया विथ नॉर्मल से। अगर नॉर्मल से उन्होंने 90 डिग्री का एंगल बनाया हो तो उस समय हमारा इंसिडेंट एंगल रहता है IC, उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। अब देखो क्रिटिकल एंगल इज डिनोटेड बाय IC यानी इंसिडेंट एंगल का I और C यानी क्रिटिकल, तो हो गया क्रिटिकल एंगल। अब देखो एक समय ऐसा आता है जैसे यहाँ पे I, यहाँ का R थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे I थोड़ा बढ़ गया तो R थोड़ा और बढ़ गया, यहाँ का IC है तो यहाँ पे 90 डिग्री रिफ्रैक्शन हो गया। एक समय ऐसा आता है कि इंसिडेंट एंगल वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। क्रिटिकल एंगल से अगर वो इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से जैसे जैसे हम एक आध मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तब देखो यानी इस टाइम अब एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है? बड़ा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I इज ग्रेटर देन दैट ऑफ IC दैट इज क्रिटिकल एंगल। सो उस टाइम ऐसा होता है अगर IC के टाइम पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का होता है, तब अगर IC को हमने यानी IC से अगर I बड़ा किया यानी क्रिटिकल एंगल से अगर इंसिडेंट एंगल बड़ा किया तो उस टाइम वो जो लाइट है वो 90 डिग्री का एंगल ना बनाते हुए और बड़ा एंगल बनाती है और उसको बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि अब वो एयर में या फिर एयर या वाटर के सरफेस पे या फिर वो बाउंड्री पे नहीं है, अब वो टोटल लाइट रेज रिफ्लेक्टेड हो गई सेम मीडियम में, यानी सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से है वाटर मीडियम में उसी में वो एंटर हुई, उसी में वो जहाँ से वो निकली थी वहीं पे उसका रिफ्लेक्शन हो गया। इसी को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन था, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है, यानी सम ऑफ द लाइट रेज आर travels into the air, some of the light rays are travels into the same medium that is a denser medium। बट यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यानी वो लाइट है जहाँ से निकला था वहीं से उसी मीडियम में टोटल वो रिफ्लेक्ट हो गया। इसी को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन टर्म्स नंबर एक तो क्रिटिकल एंगल क्या है, दूसरा पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है और तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये तीन टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल का हमने देखा, क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं ये भी हमने देखा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रिटिकल एंगल देन द लाइट रेज इज टोटल रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, रुकते हैं यहाँ पे। आगे के टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।